हेलो गाइज, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज जो आप लोगों ने आज तक हमें सपोर्ट दिया, बिकॉज आज हमारे नॉट आज कल आई थिंक हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं एंड आई होप ये नंबर और बढ़े। सेलिब्रेशंस बाद में हम लोग करेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने काम पे दोबारा ध्यान देते हैं। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कूलर मास्टर के एक बड़े भारी काले कूलर का, एंड मैं बात कर रहा हूँ कूलर मास्टर MA624 स्टेल्थ का। MA624 यस, MA624 स्टेल्थ का। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या आपको ऐसे बड़े CPU एयर कूलर्स खरीदने चाहिए और ये पर्टिकुलर एयर कूलर कैसा परफॉर्म करता है। तो काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो ये कूलर मास्टर का अभी सबसे फ्लैगशिप CPU एयर कूलर है। जो मैंने चीज़ नोटिस की, भाई इसका नाम स्टेल्थ क्यों रखा है? ये हबशी जैसा साइज का कूलर दूर से चमकेगा तो इसको स्टेल्थ बोलने का क्या फायदा भाई। अब ये जो कूलर है ये आपके हर टाइप के सॉकेट को सपोर्ट करेगा। AMD के थ्रेडरिपर को छोड़ के बेसिकली ये सारे टाइप के सॉकेट्स को सपोर्ट करता है। और जो एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह नीटली पैक्ड है और प्रॉपरली लेबल्ड है। यहाँ पे पॉलीमर प्लास्टिक की बैक प्लेट है जो मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगा, बिकॉज नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इतने बड़े एयर कूलर के साथ एक प्रॉपर मेटल बैक प्लेट हो या फिर थोड़ा मेटल ज़्यादा हो इंस्टॉलेशन माउंटिंग सिस्टम में। तो चलो कोई नहीं, इसके बारे में स्पेसिफिकली आगे जाके बात करता हूँ मैं। और हम लोग एक्चुअल बात करते हैं कूलर के डिज़ाइन की। ये एक 160 मिलीमीटर ऊंचा डुअल टावर हीट सिंक कूलर है और इसके साथ आपको दो 140 मिलीमीटर और एक 120 मिलीमीटर फैन मिलता है। पूरा कूलर एक मैट ब्लैक पेंट से कोटेड है और इसकी जो फिनिश है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक्सेप्ट फॉर द निकल प्लेटेड कोल्ड प्लेट, यहाँ पे सब कुछ ब्लैक है जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हीट पाइप्स के एंड को कवर करने के लिए प्रॉपर ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाली सैटिन फिनिश्ड एल्यूमिनियम प्लेट है जो मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी। लेकिन जरूर ये ध्यान रखें कि एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, आप जरा सा इसको छू ले तो आपके हाथ फिंगर ऑयल्स वगैरह उस पर जम जाते हैं और उसको साफ करने के टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरह साफ हो, वरना वो दूर से चमकते ज़रूर है। यहाँ पे 6 मिलीमीटर्स के 6 हीट पाइप्स हैं और ये सारे हीट पाइप्स जाके मिलते हैं एक निकल प्लेटेड कोल्ड प्लेट से। और ये जो कोल्ड प्लेट है ये पूरी तरह फ्लैट नहीं है और ये एग्जैक्टली मिरर फिनिश तो नहीं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह पॉलिश्ड है। एंड जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सोल्डरिंग वगैरह या फिर जो फिट एंड फिनिश है कूलर की या जो डुअल टावर हीट सिंक की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फैन कन्फिग्रेशन के मामले में बाय डिफॉल्ट एक सैंडविच डिज़ाइन के साथ आता है, यानी इन दोनों हीट टावर्स के बीच में एक 140 मिलीमीटर फैन बिल्ट इन है जिसको आप निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, तो वो आपको थोड़ा सा साफ सफाई करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है ओवर टाइम, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। जो बाकी दोनों फैंस है, एक 140 मिलीमीटर फैन मिलता है जो 1400 RPM तक जा सकता है और जो दूसरा फैन एक 120 मिलीमीटर फैन है जो 1800 RPM तक जा सकता है। अब ये जो तीनों फैन है ये सिकल फ्लो फैमिली के हैं, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के फैंस है। इनकी नॉइस परफॉर्मेंस वगैरह या फिर एक्चुअल ओवरऑल क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इनके परफॉर्मेंस रिजल्ट्स के बारे में। इन फैंस को माउंट करने के लिए प्लास्टिक क्लिप्स यूज़ की गई है, जैसे बाकी कूलर्स में क्या होता है पतली सी मेटल वायर्स यूज़ होती है। यहाँ पे प्रॉपर प्लास्टिक का फ्रेम है जिसके ऊपर आप फैंस को माउंट कर सकते हैं 120 140 जो आप चाहें। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फैन इंस्टॉलेशन एंड फैन ऑप्शंस, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें लिमिट हो जाती है बिकॉज ऑफ द साइज लिमिटेशंस ऑफ दिस कूलर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मॉन्स्टर ऑफ अ कूलर यानी बहुत साइज में बड़ा है, और अगर आप इसमें जो एक्स्ट्रा 140 मिलीमीटर फैन है उसको अगर यूज़ करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट मतलब 160 मिलीमीटर हाइट पे रखने की कोशिश करते हैं, तो आप इस पर किसी भी टाइप की रैम नहीं इंस्टॉल कर पाओगे, बिकॉज ये सिर्फ आपको 40 मिलीमीटर रैम की स्पेस प्रोवाइड करता है जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत कम रैम स्टिक्स है जो इसके नीचे फिट हो पाएगी। बाई चांस अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप है ना इसको इसके फ़ैन को थोड़ा सा हाइट एडजस्ट करके ऊपर कर ले, तो आप काफ़ी ज़्यादा रैम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी हाइट वाली रैम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका जो कूलर है उसकी हाइट 173.2 मिलीमीटर्स तक चली जाती है जो लाइक बहुत कम केसेस में फिट करने लायक है। इसको थोड़ा सा कम करने के लिए आप 120 मिलीमीटर फैन सामने इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी 70 मिलीमीटर या 80 मिलीमीटर की क्लियरेंस मिल जाती है जो ठीक ठाक सा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन फॉर नॉइस परफॉर्मेंस रिजल्ट दो 140 मिलीमीटर फैंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया और आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा कि इस कूलर में किसी भी टाइप की कोई भी RGB नहीं है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल ब्लैक डिज़ाइन है खुद का एक एस्थेटिक है एंड मुझे लगता है कि बहुत आराम से किसी भी टाइप के बिल्ड में यह फिट हो जाएगा। तो अब हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करते हैं और हमने सिर्फ इसको AM4 प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल किया था बिकॉज हमारे पास करंटली कोई
इंटेल प्लेटफॉर्म नहीं है जो मॉडर्न हो। AM4 इंस्टॉलेशन के लिए आपको इनकी खुद की प्रोवाइडेड बैकप्लेट यूज़ करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आता क्यों, बिकॉज AMD की अच्छी खासी बैकप्लेट मिलती है, इट्स अ नाइस मेटल बैकप्लेट जो आपको हर AMD मदरबोर्ड के साथ मिलती है, तो वाई नॉट यूज़ दैट बैकप्लेट। जो मतलब स्टैंड ऑफ्स लगाने का जो तरीका ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बिकॉज आपको 4 छोटे छोटे प्लास्टिक के क्लिप्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि आपको स्टैंड ऑफ में प्लेस कर सके, फिर उनको है ना आपको सही जगह पे अरेंज करना पड़ता है अपने सॉकेट के हिसाब से, आपको थोड़ा वो डायग्राम चेक करना पड़ता है। मतलब सच बताऊं ये पसंद नहीं आती। डीप कूल हो गया या नॉक्टुआ हो गया, किसी दूसरे कूलर्स में ज़्यादा अच्छी इंस्टॉलेशन, ज़्यादा अच्छी बैकप्लेट इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है। चलो टाइम निकाल के जब आपने बैकप्लेट इंस्टॉल कर ली है तो उसके बाद आपको कूलर इंस्टॉल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो 2 आपको ब्रैकेट्स मिलते हैं वहाँ पे बस आपको अपने कूलर को प्लेस करना है। एल्यूमिनियम टॉप प्लेट है, वहाँ पे जो 2 स्क्रूज है उसको टाइट कर सकते थे। वैसे मुझे वो एंगल स्क्रू ड्राइवर इतना पसंद नहीं आया, उसमें कोई ग्रिप वगैरह नहीं है, उसको यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना, इट्स फाइन, बिकॉज ये स्प्रिंग बेस्ड इंस्टॉलेशन है, आपको एक्जैक्टली टॉक पता चल जाती है आपको कितना टाइट करना है, वो एक जगह पे आके लॉक हो जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल इंस्टॉलेशन मुश्किल नहीं है, बस ये फालतू का लंबा है आप कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है इसको इंस्टॉल करने में कंपेयर टू सम अदर कंपीटिंग कूलर्स। जानवर जैसा कूलर अपने CPU सॉकेट पे लगाया तो आप परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट करते हो। हमने यहाँ पे इस परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए 4 टेस्ट किए। तो सबसे पहले हमने 2 कन्फिगरेशन टेस्ट किए बेसिकली। एक कन्फिगरेशन थी जिसमें हमने 120 मिलीमीटर फ़ैन और जो 140 मिलीमीटर मिडल फ़ैन था उसके साथ टेस्ट किया था, और दूसरा सिर्फ मिडल फ़ैन के साथ टेस्ट किया था। दोनों बार हमने 50% फ़ैन स्पीड्स पे और 100% फ़ैन स्पीड्स पे टेस्ट किया था, और बाद में हमने इनके एक नॉइज़ रीडिंग ली थी। अब इस कूलर को हमने हमारे पास जितने भी अभी एग्जिस्टिंग अच्छे कूलर्स थे उनके साथ कंपीट किया, तो इसमें इंक्लूडेड एक NZXT का Z73 जो एक 360 मिलीमीटर ऑल इन वन लिक्विड कूलर है जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एक कूलर जो काफ़ी नया लेटेस्ट रिलीज है, मैं बात करूँ डीप कूल AK620 की, जो एक डुअल टावर एयर कूलर है, और लास्ट में एक सिंगल टावर हाई परफॉर्मेंस एयर कूलर लाइक द डीप कूल AS500। जो सैंडविच कन्फिग्रेशन है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जो इसका हैवी मास है, मतलब इसका जो हीट सुकिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो जब आप सिंगल फैन लगाते हैं ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स। लेकिन अगर मैं डुअल फैन कन्फिग्रेशन की बात करूँ ना तो एक ये किसी नॉर्मल इससे छोटे साइज़ के डुअल टावर्स के बराबर ही परफॉर्म करे, फॉर एग्जांपल द डीप कूल AK620। ऐसी बात नहीं कि ये ख़राब परफॉर्म कर रहा है, बात ये है कि जो डीप कूल वाला कूलर ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन ओवरऑल द परफॉर्मेंस वाज स्टिल फाइन। इसने हमारे 3700X को अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, और 100% स्पीड पे ये Z73 से 5 डिग्री थोड़ा गर्म था, जो ठीक है, मतलब दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी इससे। इन टर्म्स ऑफ नॉइज़ सच बताऊँ, ये जैसे मैंने इसके इन फैंस की ऑलरेडी काफ़ी पहले भी स्टैंडअलोन टेस्टिंग की हुई है, तो इसलिए मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दीज आर सम ऑफ द क्वाइटेस्ट फैन जो आप है ना किसी CPU कूलर पे लगा सकते हो। एक 140 एक 120 फैंस को इंस्टॉल करके 100% पे रन करने के बाद भी जो नॉइज़ लेवल्स है वो 37 डेसिबल 37.5 डेसिबल से ज़्यादा नहीं गए, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। एंड ये आराम से किसी 240 मिलीमीटर के बेसिक मिडल ऑफ द पैक या फिर नॉर्मल मिड टू हाई एंड लिक्विड कूलर को बीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ थर्मल परफॉर्मेंस एंड नॉइज लेवल्स। आई थिंक मुझे डीप कूल को देख के थोड़ी ज़्यादा सरप्राइजमेंट वर्ड होता है, तो डीप कूल को देख के मैं ज़्यादा सरप्राइज था, बिकॉज वो ज़्यादा उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। वो शायद मेरे ख्याल से 5,500 रुपये का कूलर है, उसका रिव्यू भी जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप वेट ज़रूर करें। तो इस कूलर का कंक्लूजन देते हैं, तो ये कूलर रिकमेंड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी नॉइज़ परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी थर्मल परफॉर्मेंस अच्छी है, दिखने में सुंदर है, तो वहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं। इंस्टॉलेशन वगैरह वो छोटी सी चीज़ है, एक वन टाइम वाली चीज़ है, वो आप इग्नोर कर सकते हो काफ़ी हद तक। लेकिन इसका जो प्राइस है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1,000 रुपये और थोड़ा कम हो सकता है। अगर ये 1,000 रुपये भी और सस्ता हो जाए ना, इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका जो पैकेज का कॉस्ट है वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से आ रहा है वो है एक्स्ट्रा फ़ैन की वजह से, एंड बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है इस कूलर को उस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन के साथ ही यूज़ कर पाएंगे जहाँ पे वो सामने 120 मिलीमीटर फ़ैन होगा और बीच में 140 मिलीमीटर वाला फ़ैन। तो जो एक्स्ट्रा 140 मिलीमीटर वाला फ़ैन रह जाता है वो एक्स्ट्रा मतलब फालतू का रह जाता है, और मेरे ख्याल से उसको इंस्टॉल करने के दूसरी का इंस्टॉल करने का भी कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा 400-500 रुपये कॉस्ट मुझे लगता है कि वहीं से इंक्रीज़ हो रहा है। बाकी इसकी पैकेजिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब वहाँ से भी तो कॉस्ट एक्स्ट्रा है ही। तो अगर ये अपने पैकेज को किसी तरीके से डाउन साइज कर सके, थोड़ा बहुत ट्विकिंग करके अगर इसके प्राइसेस कम कर सके,
तो यस, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास इस कूलर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं या फिर जो दूसरे एयर कूलर्स मैंने दिखाए थे, जो मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, अगर आप उनको चेक करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है उनको ज़रूर चेक करें। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं हमारे चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए तो प्लीज़ हमारे ज्वाइन बटन को ज़रूर क्लिक करें वहाँ नीचे। एंड थैंक यू टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और बाकी आप सभी को जिन्होंने हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने में हेल्प की है। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक सब्सक्राइब अपने साथ करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।